Destination Diary, Destination Diary, Destination Diary, Destination Diary, Destination Diary, Destination Diary. Only on Radio Udan, a flight of life. हेलो नमस्कार श्रोताओं, आज है दिन मंगलवार और बज चुके हैं रात के 8 और मैं गौरव आ चुका हूं अपना नया शो डेस्टिनेशन डायरी लेकर आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। जी हाँ श्रोताओं, ये है हमारा नया शो डेस्टिनेशन डायरी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं इस शो में क्या होने वाला है। जी हाँ, इस शो में हमारे सभी श्रोता घूमने फिरने वाले हैं, यानी हम आपको ले जाएंगे किसी न किसी नई जगह पर, उसके बारे में बताएंगे, उससे संबंधित जानकारियां देंगे और आपका करेंगे भरपूर मनोरंजन। तो श्रोताओं, तैयार हैं आप हमारे इस शो को सुनने के लिए और अपना मनोरंजन करने के लिए और घूमने फिरने के लिए? हाँ, क्यों नहीं तैयार होंगे। हमारे श्रोताओं को घूमने फिरने का चाव तो होता ही है। और हाँ, जो लोग अपनी टिकट्स बुक करके या एक बड़ा अमाउंट खर्च करके इधर उधर कहीं घूमने नहीं जा सकते, उन्हीं के लिए होने वाला है बहुत खास हमारा ये शो डेस्टिनेशन डायरी। यही सोचकर हमने इस शो की शुरुआत की है श्रोताओं, कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया जगहों पर घुमा सकें, फिरा सकें, आपका मनोरंजन करवा सकें और साथ साथ आपको उस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी दे सकें। तो श्रोताओं, ये है हमारे इस शो डेस्टिनेशन डायरी का फर्स्ट एपिसोड, है ना। और फर्स्ट एपिसोड में हम जो बात करेंगे, क्योंकि जगह भी खतरनाक होनी चाहिए जब एपिसोड फर्स्ट है, तो क्यों, ये तो मानते हैं ना आप सब। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। तो आइए अब चलते हैं हमारी जगह जो आज की होने वाली है घूमने की, उसके बारे में हम आपको बता दें। जी हाँ, आज हम जाने वाले हैं राजस्थान के उस भूतिया गांव में जहां जाने से डरते हैं सब लोग। अब भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन आप लोग कितना डरेंगे या क्या होगा, ये तो देखिए आप सब ही जानते हैं। और डेस्टिनेशन डायरी में जो हमारी आज की जगह है वो है राजस्थान का वो भूतिया गांव जहां जाने से डरते हैं सब लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जहां जाने से डरते हैं सब लोग। तो अगर आप सब इंटरनेट पर भारत के भूतिया गांवों की सूची खंगाल रहे हैं, तो उस सूची में सबसे ऊपर जैसलमेर में स्थित कुलधरा का नाम होगा। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव एक समय भूतिया गांव के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस गांव में पर्यटकों की चहल पहल रहती है। हालांकि दिन ढलने के बाद यहां कोई नहीं आता। तो श्रोताओं, ये थी गांव के बारे में कुछ जानकारियां कि कहां ये स्थित है गांव। और अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि आखिर क्या है इस कुलधरा गांव का इतिहास। तो कुलधरा के इतिहास की अगर बात करें तो ये गांव कॉर्क नदी के किनारे 1300 साल पहले बसा था। अच्छा श्रोताओं, साल 1291 में पाली जिले से ब्राह्मणों के कई परिवार पलायन कर जैसलमेर में आए थे। अब पाली जिले से आने के कारण यहां के ब्राह्मण पालीवाल ब्राह्मण कहलाने लगे। जैसलमेर के 45 किलोमीटर के इस क्षेत्र में ब्राह्मणों के 84 गांव बस गए, जिसमें यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लोग कुलधरा में आकर बसे। नदी किनारे होने के कारण यहां करीब 600 घरों को बसाया गया था। ये ब्राह्मण धन और संपत्ति से जो है सुख संपन्न थे। इनका परिवार जो है धन और संपत्ति से पूरा संपन्न था। अब श्रोताओं, ये कहा जाता है कि इस गांव में जो है मकान भी बहुत अच्छे अच्छे बने हैं और आधुनिक तकनीक से बने हैं, और जो है
जो ये गांव है ये हमारे बॉलीवुड एक्टर्स की जो है बहुत पसंदीदा जगह है। कई सारे हीरो जो हैं यहाँ पर अपनी मूवीज को शूट कर चुके हैं इस गांव में। और तो आइए आगे बात करते हैं, जानते हैं कुलधरा के बारे में और कुछ। तो मैंने आपको बताया था कि कुलधरा बॉलीवुड की बहुत ही पसंदीदा जगह है श्रोताओं। अब कुलधरा पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की भी एक बड़ी मनपसंद और बड़ा पसंद की जाने वाली हम इसको जगह कह सकते हैं। इनमें स्टार अजय देवगन की फिल्म कच्चे धागे और सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद सहित फिल्मों की शूटिंग हुई है। बहुत सारी फिल्में जो हैं यहाँ पर शूट की गई हैं, है ना। और यहाँ पर साउथ की फिल्में भी बनाई जाती हैं श्रोताओं, ऐसा कहा जाता है। और बॉलीवुड निर्देशक अपनी फिल्मी कहानी में यदि वीरान गांव या फिर भूतिया गांव दिखाना चाहें, उनकी अगर दिखाने की इच्छा हो या स्क्रिप्ट में ऐसा जो है बताया गया हो, तो वो सबसे पहले जो उनके मन में ध्यान आता है वो और कोई नहीं दोस्तों, कुलधरा गांव का ही ध्यान उनके मन में आता है ना। तो ये तो थी कुछ बातें जो है बॉलीवुड से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको बताई कि बॉलीवुड का ये बड़ा जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत फेवरेट स्थान है भूतिया गांव। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और हम गाने भी जो है सुनवा रहे हैं इन्हीं फिल्म्स के इर्द गिर्द। तो आइए आगे बात करते हैं हम कि इस गांव के जो मकान हैं वो किस तरीके के हैं। जैसे कि हमने मकान की भी बात की थी, तो मकान दोस्तों इसके ऐसे हैं, इतने खतरनाक मकान हैं कि 50 डिग्री तापमान, आप कल्पना कर सकते हैं 50 डिग्री तापमान कितनी गर्मी होती है। जैसे कई सारी जगहों पर, जैसे देहरादून है तो 30-35 तक जाने पे भी जो है काफ़ी गर्मी जो है महसूस होती है। हरियाणा है, हरियाणा में जो है 45 डिग्री 40 डिग्री तापमान जाता है। राजस्थान में जो है 50 प्लस भी जाता है कई बार तापमान, है ना। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो है देखने को मिलती है। और जैसलमेर में तो 50 तापमान दोस्तों आम बात है ना। तो इस तरीके के वहाँ पर मकान जो है डिज़ाइन किए गए थे उस गांव के लोगों के द्वारा कि 50 डिग्री तापमान में भी ठंडक महसूस होती है श्रोताओं। बड़े ताजुब की बात है ये। मैं अगर आपको बताऊं, भले ही ये गांव वीरान हो गया हो, लेकिन उस समय की जो वास्तुकला थी उसका ये गांव एक बेजोड़ उदाहरण था। और गांवों में जो है घर आधुनिक तकनीक से जो है बनाए गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर 50 डिग्री जो है तापमान में भी मकानों के अंदर ठंडी ठंडी, बिल्कुल ठंडी ठंडी बयार चलती है, हवा रहती है। हवा की आवाज़ों के लिए, आवाजाही के लिए, हवा की जो आवाजाही है उसका आना जाना है, उसके लिए कमरों में बहुत सारी खिड़कियां बनाई गई हैं, है ना, कि भाई जैसे हवा लगातार आती जाती रहे और कमरों में अच्छा खासा मौसम जो है बना रहे, जिससे घर में भी जो है अच्छी ठंड रहे, हवा का आना जाना लगा रहे। ये मकान इतने बड़े हैं कि इनमें 50 लोगों तक के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। इतने बड़े बड़े मकान श्रोताओं ये जो है बनाते थे, क्योंकि ब्राह्मण परिवार थे भाई। भोज और पाठ पूजा सब चीजें जो है चलती रहती थी। और घरों के अंदर जो है कमरे में खजाने या फिर धन को छिपाने के लिए तहखाने बनाए जाते थे। बड़े बड़े घर थे तो कर सकते थे कुछ भी, बेसमेंट टाइप ऐसा कुछ बना दिया। इन मकानों की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इनकी छत, है ना। अब छत बनाने के लिए जो है ये बड़ी बड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, है ना। और लकड़ियों पर विशेष प्रकार की एक अलग ही जो है घास और उसके ऊपर गाय के गोबर का लेप जो है लगाया जाता था। गाय के गोबर के बाद फिर उस पे मिट्टी का लेप भी लगाया जाता था। इससे क्या होता था कि जो ये बनाई गई छत होती थी, इसमें गर्मियों में तो मकान गर्म नहीं होते थे, है ना। गर्मियों में ये मकान को गर्म नहीं होने देती थी।
और सर्दियों में क्या होता था कि ये मकान बिल्कुल गर्म रहते थे। तो हर मौसम के अनुसार बड़े अनुकूलित जो है मकान इन लोगों ने बनाए थे। गर्मियों में गर्म और सर्दियों में जो है गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म मकान ये लोग बनाते थे, है ना। गर्मियों में गर्म नहीं होते थे, सर्दियों में बिल्कुल गर्म रहते थे। इस तरीके से ये मकान बनाते थे। सोच सकते हैं श्रोताओं कितनी आधुनिक तरीके की सोच होगी इस गांव के लोगों की, है ना, कि किस तरीके से ये अपने मकान जो है इतने आधुनिक तरीके से बनाते थे, है ना। आगे जो है बात होगी कि इस गांव से आखिर पलायन जो है फिर लोगों को क्यों करना पड़ा, क्या ऐसा हादसा हुआ कि जो यहाँ से लोग चले गए और फिर ये एक भूतिया गांव कहलाया, है ना। खंडर ही है फिर तो ये सारा कुछ जितना भी था। तो किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, उसी बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आज हम अपने शो में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राजस्थान के एक भूतिया गांव कुलधरा के बारे में, और हमारे शो का है ये फर्स्ट एपिसोड। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ इस एपिसोड को बनाते हुए, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है हमारा। तो आइए आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि इस गांव की जो यहाँ से पलायन क्यों करना पड़ा लोगों को, क्या ऐसी वजह रही, क्या मानते हैं यहाँ के जो पुराने जो लोग थे वो क्या मानते हैं कि जो बताते हैं कि उन्हें क्यों यहाँ से भागना पड़ा, क्यों पलायन करना पड़ा, क्या कारण इसका रहा, है ना। और पंडित हैं दोस्तों, देखिए कुछ भी हो सकता है, अपनी जाति के बहुत कट्टर होते हैं। वो अलग बात है कि आजकल जो है ये सब ख़त्म होता जा रहा है ना। बाकी इस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अपने शो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस गांव से जुड़ी पलायन की कुछ अलग अलग कहानियां। तो कुलधरा के जो पालीवाल ब्राह्मणों का जो पलायन है, बहुत सारी अलग अलग कहानियां जो है वो लोग बताते हैं। अब क्या है वो, तो कुछ स्थानीय लोगों का ये कहना था दोस्तों कि 18वीं सदी के समय सालिम सिंह नाम का जो है एक दीवान था कोई, जो कुलधरा गांव से एक बार गुजर रहा था। तो उसने यहाँ के जो प्रधान थे उनकी बेटी थी, उनका नाम था शक्ति मैया। तो उनको देखा और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। अब सालिम सिंह की जो पहले से उसकी जो 7 पत्नियां जो है थी उनके परिवार में, सालिम सिंह के साथ में। अब समस्या थी कि पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो अपने बेटियों की जो शादी है वो दूसरी जाति में नहीं किया करते थे, वो बहिर्जातीय विवाह नहीं करते थे, है ना। तो इसलिए जब उन्होंने ऐतराज किया तो सालिम सिंह ने गुस्से में गांव वासियों को मौत के घाट उतार कर पूरा गांव जो है उजाड़ने की उनको धमकी दी और 1 दिन का समय उनको इसके लिए सोचने के लिए दिया। तो धमकी के बाद क्या हुआ, वर्ष 1825 में रातों रात 84 के 84 गांवों से जो है ब्राह्मणों ने पलायन कर लिया। अब कुछ और भी कहानियां जो है इससे जुड़ी हुई हैं श्रोताओं। उनका ये कहना है लोगों का कि सालिम सिंह को पता था कि जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके पास जो है बहुत सारा पैसा है, धन है, खजाना है ना। तो क्या हुआ कि जब एक समय जब अकाल पड़ा वहाँ पर उनके गांव में, जब अकाल पड़ा तो उन गांवों पर इतना कर लगाया गया कि परिवारों को यहाँ से मजबूरन जो है पलायन करना पड़ा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सालिम सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर गांव खाली हो गए थे। अब वहीं पे जो है कुछ लोगों की ये भी धारणा है, ये भी मानना है कि सैकड़ों साल पहले एक जो है भूकंप आया था जिससे कि गांव नष्ट हो गया। तो यानी कि प्रामाणिक कोई इस बात का पता नहीं है श्रोताओं कि किस कारण जो है उन लोगों ने यहाँ से प्रस्थान किया होगा, क्या ऐसा मानना रहा होगा। बाकी यही चीज़ें हो सकती हैं कि भाई एक तो बहिर्जातीय विवाह की वजह से ये वजह रही हो कि भाई नहीं, हम नहीं चाहते हैं विवाह करना, तो इस कारण उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया हो। दूसरा ये भी है कि जैसे इसमें बताया कि अकाल पड़ा और भूकंप आया, तो कोई ऐसा कोई
एक जो है फैक्ट नहीं मिलता है कि उन्होंने किस कारण यहाँ से इस गांव से प्रस्थान किया। लेकिन जो ये बताते हैं ये हमने आपको बता दिया। बाकी देखिए सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। बहरहाल ये तो थी इस गांव से जो है लोगों के पलायन करने की कहानियां, है ना। अब कुछ अंधविश्वास भी जो है इस गांव से जुड़े थे। वो अंधविश्वास क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा। शो चल रहा है डेस्टिनेशन डायरी और मैं हूं आपके साथ कौन, आपका अपना मनपसंद आरजे दोस्त और होस्ट आरजे गौरव। तो श्रोताओं आइए बात करते हैं कि इस जो गांव था ये बहुत बड़ा गांव था कुलधरा, इससे जो है कौन कौन से अंधविश्वास और जुड़े थे। तो कुलधरा को लेकर जो है बहुत से अंधविश्वास थे श्रोताओं। यहाँ जो है स्थानीय लोगों का ये कहना था कि यहाँ से जब गांव वाले पलायन कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने एक जो है यहाँ के लोगों को और इन गांवों को एक श्राप दिया कि इन गांव वालों ने ये श्राप दिया उनको कि इस गांव में जो भी बसने की कोशिश करेगा वो भी पूरी तरह से जो है बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। जैसे ये लोग जो है कर दे करके और समस्याओं का सामना करके हो गए थे। इस श्राप के डर के कारण जो है खाली गांवों में अभी तक कोई भी जो है बसने के लिए नहीं आया है, ऐसा कहा जाता है, रिसर्चर्स जो है बताते हैं। कुलधरा गांव के पास खाबा फोर्ट बना हुआ है, खाबा किला बना हुआ है श्रोताओं, जो कि खंडहर की तरह दिखता है अभी भी। और इस जगह को भी भूतिया जगह कहा जाता है। लोग कहते हैं कि रात को इस खंडहर में से चूड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। इस कारण रात को यहां कोई नहीं आता। यहां एक पुराना कुआं भी है। कहते हैं कि इसमें आत्माएं रहती हैं। रात को यहां औरत की अजीब तरह की आवाजें आती हैं। वहां खजाने की भी अफवाह फैलाई जाती है श्रोताओं। ऐसा बताया जाता है कि उस किले में जो है बहुत सारा खजाना जो है छिपा हुआ है तहखानों में। कहते हैं कि खंडरों में बहुत सारे तहखाने जो है बनाए गए हैं अलग अलग और विशाल, बड़े विशाल विशाल, उनमें जो है खजाना जो है रखा गया है। अब लोगों का कहना है कि खजाने को बचाने के लिए, यानी वो खजाना जो है किसी के हाथ ना लगे, इसलिए जो है वहां पर बहुत सारे जो भूतों की अफवाह है वो वहां पर फैलाई जाती है, ऐसा भी कहना है श्रोताओं। तो यही है बस यहाँ के से जुड़े अंधविश्वास। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हर साल यहाँ पर बहुत सारे जो है टूरिस्ट लोग भी यहाँ बसने के लिए आते हैं, तो मतलब घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो वो हम आपको उस बारे में जो है बताएंगे कुछ चीजें। क्या है कि कुलधरा ऐसी जगह है जो धीरे धीरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात हो रही है। अपनी जो ख्याति है ये विदेशों में भी प्राप्त कर रही है श्रोताओं धीरे धीरे। इस भूतिया जगह को देखने के लिए हर साल 1 लाख से भी ज्यादा पर्यटक देश विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं। स्थिति ये बन गई है श्रोताओं कि यदि पर्यटकों की संख्या के आधार पर देखें तो अब कुलधरा जैसलमेर का एक सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इस वीरान गांव को देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर जो है टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार भी पर्यटकों की जो है संख्या को देखते हुए धीरे धीरे बहुत ज्यादा उत्साहित है और गांव को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए पर्यटन केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने करीब 10 करोड़ से ज्यादा जो है योजनाओं का वहां पर निर्माण कराया। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को जो है उस गांव में चलवाया है और उसको जो है विकसित किया है। तो ये जो है वहाँ के टूरिस्ट के बारे में हमें जो है बताया जाता है इस तरीके से रिसर्च में जो सामने आया है। तो बहुत काम कर रही है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भी इस गांव को कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए और
पर्यटकों को कोई जो है असुविधा का सामना ना करना पड़े, समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए बहुत काम कर रही है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जो है खेती बाड़ी की व्यवस्था के बारे में। शो चल रहा है दोस्तों डेस्टिनेशन डायरीज, जिसमें कि आज हमारा इस शो का है पहला एपिसोड और हम बात कर रहे हैं अपने जो हमारा प्लेस है वो है राजस्थान का वो भूतिया गांव कुलधरा, जहां जाने से डरते हैं लोग, ऐसा बताया जाता है। हाँ, लेकिन मैंने कहा था कि हमारे श्रोता कितना डरेंगे वो हमारे श्रोता ही जानते हैं। अब श्रोताओं, जो बचता है आपको बताने के लिए इसमें वो ये है कि हम मतलब जो इस गांव के लोग थे वो खेती बाड़ी की जो है कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करते थे। बड़ी वैज्ञानिक तकनीकें दोस्तों ये बताई जाती हैं हमारे रिसर्चर्स के द्वारा, जिन्होंने यहाँ जाकर अपना जो है शोध किया होगा, पूछा होगा लोगों से। वो बताते हैं कि बहुत वैज्ञानिक तकनीकें जो है ये लोग अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया करते थे। अब जो पालीवाल ब्राह्मण खेती में बड़ी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। सभी को ये मालूम है कि जैसलमेर में काफी कम बारिश होती है। आपको मालूम ही है श्रोताओं, राजस्थान का इलाका है जैसलमेर, वहां पर बहुत कम जो है बारिश होती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50-50 डिग्री तापमान जो है वहां पर रहता है, 50+। तो इतनी ज्यादा गर्मी में, भीषण गर्मी में, और सारा साल में जो है यहाँ पर बहुत कम बारिश जो है देखने को मिलती है। इसके बावजूद कम पानी में भी दोस्तों गांववासी गेहूं जैसी फसल उगा लेते थे। वहीं चने की फसल भी यहाँ जो है प्रमुख थी। गेहूं और चना सबसे ज्यादा ये उगाया करते थे, इतने कम पानी में भी। बड़े सोचने की बात है श्रोताओं। इनकी जो खेती की तकनीक का नाम था वो था खड़ीन। अब इसमें क्या होता था, इस तकनीक के लिए मिट्टी का एक बांध बनाया जाता था, बहुत बड़ा बांध जो है, मिट्टी का विशाल बांध जो है बनाया जाता था, जो ढलान वाली जगह के नीचे बनाया गया होता था, है ना। ढलान वाली जो जगह होती थी उसके नीचे बारिश में ढलान से पानी बहकर इस बांध में आकर भर जाता था। बहुत बड़े डैम मिट्टी के बनाए, उसमें बारिश से पानी आया और पानी भर गया। ध्यान देना श्रोताओं। अब बहकर आने वाला जो पानी था वो उर्वरकता को भी बढ़ाता था, है ना। नमी की मात्रा बढ़ने के कारण जो है ये गांव वाले एक वर्ष में 2-2 फसलें उगा लेते थे और बड़ी आसानी से जो है उगा पाते थे। तो देखिए दोस्तों कितनी उन्नत जो तकनीक इन्होंने इस्तेमाल की। खड़ीन, जो कि हमारे आज के जो किसान हैं उनसे तो बहुत दूर दूर है ये तकनीक। इसकी तो कोई सोचता भी नहीं आजकल की। इतना बड़ा जो है मिट्टी का एक विशाल बांध बनाया, फिर उसमें जो बारिश का जो वो बह बह कर इधर से पानी आया, जमा करेंगे। बहुत उन्नत तकनीक ये बताई जाती थी श्रोताओं। तो ये था इनका खेती बाड़ी का काम किया। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी ने बोला कि गौरव टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी जाओ, अपना शो खत्म करो भाई, और भी आरजेस हैं, उनके भी शोज आने हैं। तो हाँ श्रोताओं, सभी को हम मौका देते हैं और उनके शोज को जो है आप सभी को सुनने देते हैं और अपना शो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले श्रोताओं, ये हमारा यहाँ का जो है इस शो का पहला एपिसोड था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा और आप भी जरूर सोचेंगे इस गांव में घूमने फिरने जाने का, और देख कर आएंगे कि कितना सच है, कितना ऐसे बस लिख दिया गया। कई बार हो जाता है किताबों में लिखा हुआ या कहीं बताया गया जो है ज्यादातर सच नहीं पाया जाता। जितना देखते हैं उससे कम या उससे ज्यादा मिलता है, जो भी है, क्योंकि कागजों में कई जगह अच्छा अच्छा लिखा होता है लेकिन वो होता कुछ और है मामला, है ना। तो आप सब भी उम्मीद करता हूँ कि वहां घूमने जाने का प्लान बना रहे होंगे। तो दोस्तों अब जो है ज्यादा बातचीत ना करते हुए घड़ी की सुई मुझे इशारा कर रही है कि मैं आप सभी से अनुमति लूं और नेक्स्ट शो जो आएगा आप सब उसको सुने। तो तब तक जो है मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा नेक्स्ट ट्यूसडे ठीक 8 बजे इसी समय आपसे। और
लेकर आऊंगा कोई और नई डेस्टिनेशन, नई बातचीत, नए जो है तरीके से आप सभी के सामने, नए नए गाने भी। तो अब मुझे